दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, आज के इस महामंच में। तो जैसा मैंने कहा कि प्रॉपर्टी का बिजनेस बहुत अच्छा बिजनेस जो आप कर सकते हैं, वो भी बिना ₹1 लगाए। सब कुछ समझाऊंगा कैसे कर सकते हो। वीडियो बड़े गौर से देखना, क्योंकि वीडियो गौर से नहीं देखते हो और फिर मुझे कॉल करते हो, सरदार जी समझ में नहीं आया, दोबारा समझाओ, प्रॉपर्टी का बिजनेस कोई बिना ₹1 लगाए। अरे जब समझाता हूं तो समझते क्यों नहीं हो? इधर उधर क्यों देखते हो? इधर इधर देखो, इधर इधर बात को समझो, सारे काम छोड़ दो, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करो कि कहीं मैं भीड़ में खो गया तो बिना ₹1 लगाए बिजनेस करने वाले तुम्हें मिल ना पाएंगे। तो सब्सक्राइब करो और लाइक बटन भी दबाओ। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ। अब दोस्तों, प्रॉपर्टी का बिजनेस क्यों इतना जरूरी है और खासकर भारत में इसकी क्यों इतनी इंपॉर्टेंस बढ़ रही है, उसका एक कारण यह है कि भारत में लगातार अर्बनाइजेशन हो रहा है, यानी गांव जो शहर बन रहे हैं और शहरों में क्या बन रही है, बड़ी बड़ी इमारतें बन रही हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं। तो प्रॉपर्टी का जो बिजनेस है, यानी रियल एस्टेट का बिजनेस का स्कोप बहुत ज्यादा है। ये मैं हवा में नहीं फेंक रहा हूं। अब अगर हम आंकड़ों की बात करें, आंकड़ों से समझो कि बिजनेस की क्या इंपॉर्टेंस है, वो आंकड़ों से समझो कि 2026 में जो बिजनेस है, इसका जो टर्नओवर है एनुअली, वो तकरीबन $586 बिलियन का हो जाएगा, यानी 2026 में जब बैठे हुए हैं। और 2030 आते आते ये हो जाएगा $1 ट्रिलियन का, यानी कितनी बड़ी, लगभग डबल हो जाएगा ये बिजनेस, 1 ट्रिलियन का पहुंच जाएगा। तो सोचो अगले तकरीबन 4 सालों में ही ये बिजनेस कहां से कहां छलांग मारेगा और कहां पहुंच जाएगा। बात तो सही है। और एक आंकड़े की बात करूं, 2019 से लेकर अब तक ये बिजनेस तकरीबन 77% बढ़ा है। जो रेसिडेंशियल रियल एस्टेट का बिजनेस है वो 77% बढ़ा है, यानी 77% का उसमें ग्रोथ आया है। तो अब समझो कि कितनी बड़ी मार्केट है जिसको आप कैप्चर कर सकते हैं, जिस पर आप बिजनेस कर सकते हैं। और मैं तो कहता हूं बिना ₹1 लगाए आप बिजनेस ये शुरू कर सकते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो ये तथ्य हैं, ये हम हवा हवा में नहीं बात करें कि भैया अच्छा बिजनेस कर लो, नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये तथ्य हैं, तथ्यों के हिसाब से बात हो रही है। अब आप ये बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं, ये बात गौर से समझिएगा कैसे कर सकते हैं। पूरा वीडियो गौर से देखिए, कहीं स्किप मत करिएगा, है ना। अब देखिए, जब आप प्रॉपर्टी का बिजनेस शुरू करने की तरफ जा रहे हैं तो सबसे बड़ी बात तो ये है, तो आपको पता ही नहीं है कि कौन सी प्रॉपर्टी कहां पर है, कौन सी बिकनी है, कौन सी खरीदनी है, कहां बिक रही है, कहां खरीदी जा रही है, आपको कोई नॉलेज नहीं है, बिल्कुल जीरो नॉलेज है कि नहीं? गलत बोल रहा हूं क्या? अगर सही बोल रहा हूं तो कमेंट सेक्शन में यस लिखो, यस लिखो, कमेंट सेक्शन में यस लिखो। तो अब कोई भी नॉलेज नहीं है। अब इस काम में आपको करना क्या है? आपको सबसे पहले किसी ब्रोकर के पास जाके मिलना है, जो आपके शहर में ब्रोकर हो उसको जाके मिलना है और आपको कहना है, उसको कहना है कि भैया कोई भी अगर प्रॉपर्टी आपकी बिकने वाली है तो मुझे बताएं, मैं उसके लिए कस्टमर ढूंढने में आपकी मदद करूंगा। तो ब्रोकर खुशी खुशी आपको 2-4 प्रॉपर्टी बता देगा, क्योंकि फिर प्रॉपर्टी बिकेगी तो उसको फायदा है ना, वो आपको बता देगा। तो आप एग्जैक्टली बन गए अब सब ब्रोकर। अब आपको करना क्या है कि जो भी आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, यानी जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, जिनको भी आप जानते हो, उनको आप मैसेज भेजो कि भैया मैंने प्रॉपर्टी का बिजनेस शुरू किया है और ये प्रॉपर्टी है, अगर कोई खरीदार हो तो बताइएगा, हम उसको बेचने के लिए ब्रोकर है। तो अगर आप 100-200 लोगों को मैसेज भेजेंगे या 500 को भेजेंगे तो अभी नहीं तो हो सकता है 1 महीने बाद रिप्लाई आएगी और वो बंदा कहेगा कि हाँ भाई फलाना बंदे को ये प्रॉपर्टी खरीदनी है, वो इस इलाके में ढूंढ रहा है और तुमने कहा था कि ये प्रॉपर्टी है तो प्लीज दिखा दो। यानी आपका काम है सिर्फ कनेक्ट कराना। आपने अब क्या किया, प्रॉपर्टी उसको दिखवा दी या ब्रोकर को कह दिया कि भैया वो फलाना बंदा वो प्रॉपर्टी देखना चाहता है, आप किसी को भेज दो। ब्रोकर क्या करेगा कि अपने बंदे को भेज देगा और वो प्रॉपर्टी दिखाएगा, क्योंकि आपके अंदर अभी इतनी नॉलेज नहीं है कि प्रॉपर्टी किस तरीके से दिखाई जाती है, क्योंकि प्रॉपर्टी दिखाने की भी एक कला होती है और ग्राहक 10 सवाल पूछता है और वहां पे ब्रोकर को 10 सवाल के जवाब देने पड़ते हैं, क्योंकि अगर उसने जवाब सही ढंग से नहीं दिया तो डील हाथ से निकल जाएगी। तो इसलिए आप ये पंगा मत लेना, आप ब्रोकर को कहना कि भैया आप ही दिखा दो, मैं क्लाइंट आपको भेज रहा हूं। तो यानी आपको कहीं भी ज्यादा हिलडुल करने की दरकार नहीं है। आप जिनसे मिलते हो उनसे कह दो कि भैया मैं प्रॉपर्टी का बिजनेस शुरू किया है, अगर कोई हो तो बताना। तो इतना ही तो करना है आपको। अब इससे क्या है कि आपका बिजनेस धीरे धीरे चलना शुरू होगा और जो क्लाइंट्स आ रहे हैं, जो लीड्स आ रही हैं, यानी जो प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं, उनकी एक डिटेल लिस्ट अपने पास बनाओ कि भैया कहां से किसकी लीड आई है, क्योंकि हो सकता है कि फ्यूचर में फिर वो प्रॉपर्टी खरीदे और या फिर अपने दोस्त या फिर मित्र या फिर अपने रिश्तेदार को आपसे खरीदवाए, क्योंकि अगर डील सही रही तो वो भरोसा आप पर जम जाएगा। क्योंकि प्रॉपर्टी के बिजनेस को लोग मानते हैं बड़ा शेडी बिजनेस है, कि भाई हमें फंसा दिया प्रॉपर्टी लेके, हम तो फंस गए, ये हो गया वो हो गया, सही बंदा नहीं मिला, पूरा फंसा दिया, क्या बोला क्या दिया।
लेकिन यहीं पे अगर आप ईमानदारी से, मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा, ईमानदारी और निष्ठापूर्ण से काम करते हो तो लोग आप पर भरोसा करते हैं, क्योंकि रियल एस्टेट में जो चलता है वो सच्चाई चलती है, ईमानदारी चलती है, भरोसा चलता है। अगर आप झूठ बोलते हो, लोगों का भरोसा तोड़ते हो, तो एक बात याद रखना कि आप एक ग्राहक नहीं तोड़ रहे हो, अपने 100 ग्राहक तोड़ रहे हो, क्योंकि वो बंदा आपको लीड तो देगा नहीं और 10 लोगों के सामने जाकर आपकी बुराई करेगा। ये बात हमेशा याद रखना। तू समझा? हाँ। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि आप ईमानदारी से काम करिए। आप उनको बताइए कि भैया ये प्रॉपर्टी है, आप देख लो, और सब कुछ बता दो, सब कुछ सच बताओ। अब और एक पूरा डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन रखो कि जो डील हो गई है उस बंदे से कांटेक्ट में रहो कि कोई और प्रॉपर्टी चाहिए तो भी बताना। अब ये डॉक्यूमेंटेशन का काम शुरुआती लेवल में आप खुद कर सकते हो, क्योंकि बहुत ज्यादा आपके पास पैसे नहीं होंगे स्टाफ रखने के लिए, लेकिन हाँ, जब पैसे आ जाए थोड़े स्टाफ को रख लो, वो ये काम कर लेगा और वो फोन भी करते रहेगा कि भाई किसी को क्या प्रॉपर्टी आई है, किसी को चाहिए, वो फोन भी करता रहेगा, तो वो भी आप कर सकते हो। थोड़ा ध्यान में रखना, लेकिन स्टार्टिंग दिनों में आप खुद करना। तो यानी आपको सिर्फ यहां पे देखिए पैसा एक नहीं लगाना है, लेकिन दिमाग लगाना है, लोगों को, नए लोगों को जोड़ना है और अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी जो ब्रोकर की प्रॉपर्टी है उसको बिचवाना है। अब धीरे धीरे करके 1 साल के अंदर आपके पास बहुत सारा डाटा आ जाएगा। अब इसी डाटा की मदद से आप लोगों को अप्रोच कर सकते हो, प्रॉपर्टी खरीदने बिकवाने के मामले में अप्रोच कर सकते हो और प्रॉपर्टी एजेंट पूरे तरीके से बन सकते हो। लेकिन इसमें समय लगेगा। ये सोचो कि मैं एक ही दिन में सब कुछ कर जाऊंगा, तो ये नहीं होगा, आपको समय लगेगा। पहले आप किसी के अंडर में काम करो, काम की शुरुआत करो और धीरे धीरे फिर काम को आप आगे बढ़ाओ और इसी तरीके से आप बिजनेस करो, है ना? कुछ समझे दया? हाँ सर। तो ये पूरा जो तरीका है, ये मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से आप बिजनेस कर सकते हो प्रॉपर्टी का, रियल एस्टेट का। और ये मार्केट में सच में बहुत बूम है, जो मैंने आपको स्टैट्स बताया, ये मार्केट में सच में बहुत बूम है, आप कर सकते हो। और इसके साथ साथ हम भी प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं, तो अगर आप हमारे साथ जुड़ के बिजनेस करना चाहते हो तो आप जुड़ के बिजनेस कर सकते हो। हमारी अभी फिलहाल हम कलकत्ता में ही काम कर रहे हैं, तो कलकत्ता में कोई हमारे साथ जुड़ना चाहता है तो वो जुड़ सकता है फिलहाल। और इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे बिजनेस हैं, करीब 90 बिजनेस हमारे पास हैं, जिनसे आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, है ना? हमारे साथ जुड़ के आप बिजनेस कर सकते हो। करीब 90 बिजनेस है, तो जैसे लोन का बिजनेस हो गया, कंटेनर का बिजनेस हो गया, जीएसटी का बिजनेस हो गया, कुर्सी का बिजनेस हो गया। इसके अलावा भी 90 बिजनेस है जो आप हमारे साथ जुड़ के कर सकते हो, बिना 1 रुपये लगाए कर सकते हो। उस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पे मेरा नंबर चल रहा है, मुझसे कांटेक्ट करिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी वेबसाइट का लिंक दिया गया है, वहां जाके देखिए किस तरीके से हम बिजनेस कर सकते हैं आपके साथ मिलकर, वो भी बिना 1 रुपये लगाए। और दोस्तों, बिना 1 रुपये लगाए बिजनेस में कितनी कामयाबी मिली है उसका ये वीडियो है मेरे पास में, जहां देखिए बिना 1 रुपये लगाए बिजनेस करके एक बंदे ने आईफोन खरीद लिया। तो ये है कामयाबी इस बिजनेस की, जो आप हमारे साथ जुड़ के कर सकते हैं। अब अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे मेरा नंबर चल रहा है, मुझसे कांटेक्ट करिए। और हाँ, अगर आप इस वीडियो को 1000 लाइक्स देते हैं तो मैं एक इंटरव्यू करूंगा डायरेक्ट रियल एस्टेट के बंदे से, जो आपको बताएगा कि किस तरीके से रियल एस्टेट का बिजनेस शुरू किया जा सकता है। पूरी जानकारी देगा, उसका नंबर भी दूंगा, पूरा आपको गाइड करूंगा। तो मुझे इस वीडियो में 1000 लाइक्स कम से कम चाहिए ताकि मैं वो इंटरव्यू कर सकूं। तो मिलता है एक और वीडियो में, दीजिए इजाजत। बाय, हैव अ ग्रेट टाइम।